चक्र में खूब सहेगा मानुष देहि धार के करो जित गुरु मंगत संत पुकारते कबहु नावे हार। तो आइए गुरु प्रसाद संगत जी, वैसे तो कहने को बाकी कुछ रह नहीं गया। जिसे कहते हैं कि शब्दों में कहा गया है, बैठ कुमार के पास कोई एक दिन खिलौने नहीं बना सकता। शिष्य योग्य हो चाहे जितना, शिक्षक नहीं कहला सकता। कि एक व्यक्ति अगर एक कुम्हार के पास बैठ जाए तो वो एक दिन में उतने खिलौने नहीं बना सकता जो एक कुम्हार बनाकर के तैयार कर देगा। ठीक वैसे ही गुरु प्रसाद संगत जी, एक शिक्षक जो अपने शिष्य को अपने काबिल बनाने की कोशिश में लग जाता है, उसे ऐसा ज्ञान पढ़ाता है, ऐसा ज्ञान देता है ताकि मेरा शिष्य आगे चल कर के मेरा नाम रोशन करे। पर गुरु प्रसाद संगत जी, ये सत्य है, ये बात सच है कि जब वो शिष्य बन जाता है, कुछ अपना नाम रोशन कर लेता है, पर गुरु प्रसाद संगत जी, वो शिष्य योग्य चाहे जितना मर्जी हो जाए, पर वो अपने गुरु का पद, अपने शिक्षक का पद कभी नहीं ले सकता। ठीक वैसे ही गुरु प्रसाद संगत जी, मंच पर उपस्थित संजय दास भैया, जिनको हमने बचपन से भैया ही बोला है, संगत उनको महाराज जी बोलती है, हमने बचपन से उनको भैया ही बोला है और आज भी भैया ही बोलते आए हैं। उन्होंने एक शिक्षक के रूप में इस समाज को समझाया है, अपनी वाणियों के माध्यम से समझाया है, गुरु महाराज के विचारों के माध्यम से जोड़ा है। तो आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार अभी उन्होंने अपनी वाणियों में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इन पांचों का अध्ययन किया, इन पांचों के बारे में संगत को बताया, ठीक वैसे ही गुरु प्रसाद संगत जी, संत महापुरुषों ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, मानव तन को पाए के चूका अब की बार, जाए पड़े भव चक्र में खूब सहेगा मार। कि अगर इस मानव शरीर को पाकर के भी, मानव तन को पाकर के भी वो कर्म नहीं करे जो हम करने के लिए इस धरती पर आए हैं, जो कर्म हमें परमपिता परमात्मा ने करने के लिए यहाँ भेजा है, तो शायद हमारे मानव शरीर व्यर्थ है, मानव चोला व्यर्थ है। तो आइए कितने सुंदर भाव से दर्शाए गए हैं।
आप सब जानते होंगे, देखा भी होगा कि जब एक पशु जिंदा होता है, जीवित होता है, तो उससे हम मानव को, एक मनुष्य को हर प्रकार के लाभ मिलते हैं। दूध, दही, घी सब कुछ मिलता है। उसके मरने के बाद उसका चमड़ा हमारे काम आता है। पर गुरु पे साथ संगत जी, सोचने वाली बात यह है, विचारने वाली बात यह है कि जब वो एक पशु होकर के भी, एक जानवर होकर के भी हम मनुष्य के काम आ सकता है, तो हम एक मानव होकर के किसी दूसरे इंसान के काम क्यों नहीं आ सकते। गुरु पे साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक पड़ोसी जो एक ही जगह पर रहा करते थे, एक दूसरे की साइड में उन दोनों का घर था। उन दोनों पड़ोसियों में इतना ज्यादा बैर भाव था, इतनी ज्यादा एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी कि वो एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते थे। एक दूसरे को कहते थे कि अगर तू मुझे रास्ते मिल जाए तो मैं तुझे जान से मार दूं। उनके मन में जो ये एक दूसरे के प्रति घृणा थी, ईर्ष्या थी, ये बढ़ती चली गई। और गुरु पे साथ संगत जी, उन पड़ोसियों में से एक जिसका बेटा कुछ 12-13 साल का था, जब उनके चलने की उम्र हुई, उस बेटे के जो पिता थे, उनकी आयु पूरी हो गई, उनके चलने का समय आया, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि बेटा, मेरा तो समय पूरा हो चुका है, मैं बस तुझे जाते जाते एक बात जरूर बता करके जाऊंगा। बेटा कहता है, बताइए पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं। वो पिताजी अपने बेटे से कहते हैं कि बस मैं तुझे इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी तू सुबह अपने काम के लिए निकले या किसी भी काम को करने के लिए निकले, तो जो भी तुझे यहाँ बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दे, बस एक बार उसके पैर जरूर छू लेना या एक बार उसका मुंह जरूर देख लेना, तुम्हारा काम अच्छा हो जाएगा। तो गुरु पे साथ संगत जी, वो पिता जिनके पड़ोसी जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, घृणा करते थे, वो पिता की आयु हो गई, रूप पिता चल बसे। जब बच्चा जवान हुआ, उसने काम करना शुरू किया, तो वो दूसरा पड़ोसी जिससे उसके पिता की लड़ाई रहा करती थी, जिससे ईर्ष्या भाव रहा करता था, उनकी भी आयु पूरी हो गई और वो वृद्धावस्था में आ गए, बुढ़ापे की आयु में चल रहे थे। तो गुरु पे साथ संगत जिस बेटे के मन में ये बात आई कि मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि जब भी तुम किसी काम के लिए जाओ तो एक बूढ़े व्यक्ति की शक्ल जरूर देख करके जाना, उनके दर्शन जरूर करके जाना, तुम्हारा काम अच्छा होगा।
उस बेटे ने सोचा कि मेरे पड़ोस में देखा जाए तो सिर्फ एक यही बूढ़ा व्यक्ति है जो मेरे पिता समान है, मैं इन्हीं के चरण स्पर्श कर लेता हूँ, इन्हीं के दर्शन कर लेता हूँ। और गुरु प्रसाद संगत जी, वो बेटा जानता था कि जब मेरे पिताजी जीवित थे तो इनका एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा बैर भाव रहा करता था। तो वो बेटा जाता और दरवाजे से वो बूढ़ा व्यक्ति सामने ही बैठा होता, चारपाई पर खाट पर बैठा होता, वो दूर से ही उनका मुंह देख करके चला जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये बच्चा जवान है, मेरे घर में भी जवान पोती है, ना जाने ये क्यों रोज मेरे घर में झांक करके जाता है। एक बार इससे पूछना पड़ेगा कि ऐसा भी क्या है जो ये रोज मेरे घर में सुबह सुबह झांक करके जाता है। तो गुरु प्रसाद संगत जी, वो व्यक्ति उस बेटे के इंतजार में बैठ गया, उस लड़के के इंतजार में बैठ गया कि जब ये अगली सुबह मेरे घर को झांक करके जाएगा तो मैं इसे जरूर रोकूंगा, ये पूछने के लिए कि मेरे घर में क्यों झांकता है। अगली सुबह हुई, जब वो लड़का दोबारा से उस व्यक्ति का मुंह देखने के लिए आया, उस घर में झांका, तो उस व्यक्ति ने उस बेटे को अपने घर में बुला लिया, अंदर बुला लिया। उसके मन में ये बात थी कि मेरे घर में जवान पोती है, ये लड़का भी जवान है, ना जाने उसके मन में क्या विचार होंगे। उसने उस बेटे को अंदर बुलाया और कहा कि तू मुझे ये बता कि तू रोज सुबह सुबह जब काम पर जाता है तो मेरे घर में क्यों झांक करके जाता है, तेरे मन में क्या विचार है। तो गुरु प्रसाद संगत जी, उस बच्चे ने ऐसा उत्तर दिया, ऐसा सवाल का जवाब दिया कि वो जो उनकी बरसों पुरानी, उसके पिता के उस बूढ़े व्यक्ति की बरसों पुरानी जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या थी, एक दूसरे के प्रति जो बैर भावना थी, वो एक सेकंड में खत्म हो गई। उस बच्चे ने उस व्यक्ति को जवाब दिया कि जब मेरे पिताजी की आयु पूरी हो गई थी और उनके चलने का समय आया तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बात कही कि बेटा, जब भी किसी काम को करने जाओ तो अपने आसपास जो तुम्हें बूढ़ा व्यक्ति दिखे उसके चरण स्पर्श जरूर कर लेना, या उनका मुंह देख करके उनके दर्शन जरूर कर लेना। तो मैंने सोचा कि मेरे आसपास तो सिर्फ आप ही एक बूढ़े व्यक्ति हैं, मेरे पिता समान हैं, तो क्यों ना मैं आपके ही चरण स्पर्श कर लूं, आपके ही दर्शन कर लूं। और गुरु प्रसाद संगत जी, ये बात सुनकर के उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने उठ करके उस बच्चे को अपने गले लगा लिया। और वो जो दुश्मनी एक दूसरे के प्रति उन्होंने अपने मन के अंदर, अपने दिल के अंदर पाली हुई थी, वो एक सेकंड में खत्म हो गई, क्योंकि गुरु प्रसाद संगत जी, इसे ही मानवता कहते हैं। उस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ अपने सवाल के माध्यम से, अपने जवाब के माध्यम से वो बरसों पुरानी उसके पिता के उस व्यक्ति की दुश्मनी एक सेकंड में खत्म कर दी। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को उठा करके गले लगाया और कह दिया कि बेटा, आज तो तेरे पिताजी नहीं रहे, पर तू इस बात की चिंता कभी मत करना, मैं भी तेरा पिताजी समान हूँ। कहने का तात्पर्य गुरु प्रसाद संगत जी, एक पशु जो जीते जी एक इंसान के काम आता है, मरने के बाद भी एक इंसान के काम आता है, तो हम मनुष्य होकर के दूसरे इंसान के काम क्यों नहीं आ सकते। ये बात सच है कि गुरु प्रसाद संगत जी, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त कर ले तो गुरु प्रसाद संगत जी, न जाने क्यों उसके मन में ईर्ष्या भाव पैदा होने लग जाती है। पर गुरु प्रसाद संगत जी, ये मत भूलिए कि आप अगर इस मुकाम तक पहुंचे हैं, अगर आप इस मुकाम पर खड़े हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता की देन से हुए हैं, उस परम पिता परमात्मा की देन से हुए हैं, जिन्होंने हमें बोलने का अधिकार दिया है, पढ़ने लिखने का अधिकार दिया है। तो आइए गुरु प्रसाद संगत जी, जो वचन हमारे संत महापुरुष हमें बता करके चले गए, उस पर चलने का काम करते हैं और एक दूसरे के मन के प्रति वो प्यार बना करके रखते हैं जो हमारे संत महापुरुष हमें दे करके चले गए। तो आइए कितने सुंदर भाव से दर्शाया जा रहा है।
तुझको संगत के लड्डू ऐसा जाए उसमें खर्च करके पैसा। तुझको संगत के लड्डू ऐसा जाए उसमें खर्च करके पैसा। बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, वहाँ जाने के काबिल नहीं है। तेरा एक सांस मोती लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक सांस मोती लुटाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। गुरु पेशा सिंह जी कितने सुंदर शब्दों में दर्शाया गया। तू कुसंगति पे लट्टू ऐसा जाए उसमें खर्च करके पैसा। बिना मोल मिले अनमोल सत्संग, वहां जाने के काबिल नहीं है। एक उदाहरण जो मैंने बहुत जगह सुना है, कहते हैं कि अगर अंगूर के गुच्छे में एक अंगूर खराब हो तो वो सभी अंगूर को खराब कर देता है। पर गुरु पेशा सिंह जी, मेरा मानना ये नहीं है। अगर उसको सिर्फ एक फल की दृष्टि से देखा जाए तो वो जरूर खराब करेगा, पर अगर उसको एक इंसान की दृष्टि से देखा जाए, अंगूर का उदाहरण देकर के उसको इंसानों के रूप में देखा जाए कि अगर एक इंसान के बीच में लाखों लोग बुरी संगत के खड़े हैं तो वो उस इंसान को खराब कर देते हैं। पर गुरु पेशा संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है। कुसंगत में जाना और ना जाना हमारे हाथ में होता है, क्योंकि गुरु पेशा संगत जी, इस दुनिया में न जाने कितने लोग हमें ऐसे मिलेंगे जो हमें कुसंगत के मार्ग पर चलाने के लिए बहुत ज्यादा हमें प्रेरित करेंगे। पर गुरु पेशा संगत जी, जिसका मन अटल होता है, जिसका मन साफ होता है, चाहे उसको लाखों लोग हिला ले, उसको करोड़ों लोग हिला ले, उसको कोशिश जितनी मर्जी कर ले कुसंगत की ओर ले जाने की, उसका मन कभी नहीं मानेगा। ठीक वैसे ही गुरु पेशा संगत जी कहते हैं, गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। जब माता पिता उस अवस्था में होते हैं जब वो अपने बच्चों को करके खिलाते हैं, उनको इस काबिल बड़ा कर देते हैं कि मेरे बच्चे बड़े होकर के मेरा नाम रोशन करेंगे और मेरे बुढ़ापे का आखिरी सहारा बनेंगे और अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। पर गुरु पेशा संगत जी, दुख की बात ये होती है कि जब वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था की ओर आ जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, तो वो उस कुसंगत के कारण अपने उन माँ बाप को भूल जाते हैं जिनकी वजह से वो इस काबिल बने होते हैं। कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कि अगर उस परम पिता परमात्मा में से और गुरु में से पहले किसी को नमन किया जाए, पहले किसी को वंदन किया जाए, तो वो हमारे माता पिता होते हैं, जो हमारे सबसे पहले गुरु होते हैं।
और गुरु पे साथ संगत जी, अभी परसों ही 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा का दिन है। सबसे पहले गुरु पूर्णिमा अपने माता पिता को पूर्णिमा की बधाई दीजिए, क्योंकि गुरु पे साथ संगत जी उस गुरु पूर्णिमा का महत्व सबसे पहले अपने माता पिता के चरणों में ही आता है, जिन्होंने हमें इस काबिल किया है कि आज हम इस समाज में खड़े होकर के बोल रहे हैं, आप सबके बीच में खड़े होकर के बोल रहे हैं। इसलिए गुरु पे साथ संगत जी कहते हैं, बचपन से ही अपने बच्चों को ऐसी सीख सिखाई, उन्हें ऐसा ज्ञान दीजिए कि बड़े होकर के वो आपके बुढ़ापे का आखिरी सहारा बन सके। इसलिए गुरु पे साथ संगत जी कहते हैं कि बच्चों को शिक्षा ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान देना भी जरूरी है। चाहे पूरे दिन में से उनको 2 मिनट निकाल करके संत महापुरुषों के बारे में समझाइए, उन्होंने जो बलिदान इस समाज के लिए, हम सब के लिए दिया, उसके बारे में समझाइए, क्योंकि गुरु पे साथ संगत जी शिक्षा ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। जब बच्चे जवान हो जाएंगे, माँ बाप वृद्धावस्था की ओर आ जाएंगे, बुढ़ापे की ओर आ जाएंगे, तो गुरु पे साथ संगत जी उनकी शिक्षा ज्ञान के साथ साथ वो आध्यात्मिक ज्ञान भी उनके काम आएगा जो आप उन्हें देंगे। इसलिए गुरु पे साथ संगत जी आइए, संत महापुरुषों ने जो मार्ग हमें बताया है, सत्य का मार्ग बताया है, आइए आज हम सब अपना कीमती समय निकाल कर गुरु महाराज जी के दरबार में आए, उनके चरणों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। तो आइए पूरी कोशिश करते हैं कि अपना तन मन धन अर्पित करके उनके चरणों में जितना हो सके अपना ध्यान उनके चरणों में लगाते हैं।